बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक फली बनाई है। आप वैसे तो हम छुरी से बनाते थे, अब पिलर आ गए तो पिलर से बनाए। आप देखें किस तरह बनती है। फिर मैं सारी पे बना लूँगी। ये देखो इस तरह भी बना सकते हैं। इस तरह भी बनती है। नहीं तो आप पिलर की मदद से भी, ये देखिए, पिलर की मदद से भी आप छील सकते हैं या छुरी से, जिस तरह चाहे। इसको छीलना पड़ता पहले। देखिए आसानी से हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है। अब मैं आपको सारी फिर छील के बताती हूँ। और ये और फली आलू बनाएंगे। ये सेजने की फली और आलू बनाएंगे। चले फिर मैं आपको सब करके मिलती हूँ। देखिए आराम से हो रखा है सब, परेशानी सेम ये भी इसी तरह की है। सारी बनाऊँगी फिर उसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये मूंग की दाल है और ये माश की दाल और ये मसूर की दाल। 3 दालों का भी मैं भिगोऊंगी। और फिर ये सेजनी की फली जो मैंने दिखाई थी ना आपको, ये बारीक वाली मैं इस तरह डालूँगी दाल में। इसके साथ ये फली जितनी भी हो आपके पास डालें। ये 4 अदद टमाटर, इमली का भी पल निकालूँगी। इसमें नमक डाला मैंने, जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ये हल्दी, हरी मिर्च, नमक। तो ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि पानी में डाल के इसको पहले हम वो करेंगे बॉयल। उसके बाद देखिए मैं दालें भिगो देती हूँ, तकरीबन आधा घंटा भिगोऊँगी भैया। तो ये फली जो है ना, इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है और इसको चूस के खाई जाती है फली को ना। ये जो इसकी बीज है ना, इसमें बड़ा स्वाद होता है और दाल बड़ी अच्छी बनती है। चले फिर मैं आपको ये दालें भिगो के देख लीजिए। आप अपने हिसाब से जितनी आपके पास है उतने आप बनाए, ठीक है। ये देखिए वही सुहाजनी की फली बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ये फली है, ये फली बहुत कम है वैसे। आपके पास ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी में सब चीज़ डालिएगा। तो इसलिए मैंने आलू ज़्यादा लिए। आलू और ये दोनों मिलके बनते हैं, तो आलू मैंने ज़्यादा लिए हैं। और ये सुहाजनी की फली कम है। इसमें 4 अदद टमाटर, लहसुन, अदरक, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक और तेल। अभी मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। ये सब मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ इन चीज़ों की। टमाटर काटूँगी मैं बारीक और अपना ऑयल डलेगा, ठीक है। चलो फिर मिलता है। ये देखिए पानी है। अभी मैंने पानी और 1 चम्मच ऑयल डाल के दाल चढ़ाने के लिए मैं इसी तरह बनाती हूँ दाल। इसमें ये टमाटर 4 अदद बताए थे ना, 1 के 2 कर लिए। ये इसी तरह डाल के गलने के टाइम ईजी रहे, आसानी रहे। 1 के 2 दाल में ये हमने डाल दिए टमाटर। और ये हल्दी बताई थी, हल्दी डाल दी। और ये साबित हरी मिर्च, अब आप जितने खाते हैं, मैं पिसी मिर्च की नहीं बनाती, मैं साबित हरी मिर्च की बनाती हूँ। वो डाल दिए। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट से, अदरक नहीं। और हस्ब जायका नमक। और ये इमली का पल्प जब डालते हैं, जब दाल गल जाए। जब दाल गल जाएगी उसके बाद इमली का पल्प। और ये सेजनी की फली दाल के साथ डालूँगी। जब उबाल आएगा, इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं दाल डालती हूँ और फिर वो सेजनी की फली डालूँगी। अभी दाल में उबाल आने दीजिए। ये सेजनी की फली के लिए तेल में पहले मिर्चें डालेंगे, डंठल समेत डालिए। ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाएगा। उसके बाद लहसुन और ये अदरक। लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अदरक लहसुन भुनेगा। ये 4 अदद टमाटर बनाए थे, इसको मैंने चॉप कर लिया थोड़ा, ताकि मसाला जल्दी से हो जाए। ये इसमें डाल दिया।
अब ये टमाटर डालने में नमक डाल दिया, पिसी मिर्च और हल्दी, ये अपने हिसाब से आप डाल दें। नमक भी डाल दिया, पिसी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद आलू डालेंगे थोड़ा। इस स्टेज पे भी आप आलू डाल सकते हैं। ये आलू नमक के पानी में रखा था मैंने, नमक के पानी से निकाल के अब आलू डाल देना। अब ये थोड़े से आलू थोड़े से ढक्कन बंद करके लीड बंद करके रखेंगे, थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर फली भी डाल देंगे साथ में, फिर दोनों एंड में भुनेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक रही हूँ। बॉयल आ रहा है और ये दाल पानी में भिगोई थी, मैं पानी का निकाल दाल में पानी में बॉयल आ गया। अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी दाल। इसमें ठंडी दाल डाली तो फिर थोड़ी देर बाद बॉयल आएगा तो उसको भी मैं हल्की आंच कर दूँगी। आप इधर आ जाते हैं हम इसमें। अब हम ये सेजनी की फली भी साथ में डाल देंगे, इसमें इसको भी थोड़ा गलने में टाइम लगता है और आलू भी दोनों गल जाएंगे। पानी में भिगो के रखी थी मैंने। अब इन दोनों को मिक्स करके ये तो हम इसको भूनेंगे। अब ये दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब जब ये गलेंगे तो फिर इसको भूनेंगे। आलू ये गल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। इसमें उबाल आया, गली नहीं है दाल। देखिए हम ये सेजनी की फली भी साथ में डाल देंगे ताकि ये भी गलेगी और हमारी दाल भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ गलेंगी। फिर इसको बघारेंगे, वो आपको बताएंगे। अब ये सेजनी की फली भी डाल दी है और दाल भी, अब ये गलेगी, फिर उसके बाद मिलते हैं। जी देखें अब ये गलाने रखा है, अभी गल रहा है, फिर उसके बाद मिलते हैं हम। डेट बंद कर दिया। फिर बिस्मिल्लाह, ये देखिए गल गई है और ये आलू ये भी गल गए, ये तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा बंद कर दिया हमने, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और दाल भी गल गई। और ये सारे टमाटर हमने इसलिए डाले थे कि देखिए छिलके भी उतर गए और इसको हम पीसने में आसानी होगी, तो इसलिए। अब मैं आपको पीस के दाल को फिर दिखाती हूँ, फिर बघारना नहीं। देखिए ये छिलके आराम से उतर भी जाएंगे और ये दाल हम पीस देंगे, ठीक है। दाल आधी पीसते हैं और आधी ऐसे ही रखते हैं। इसमें ये पानी डालूंगी थोड़ा, ये देखिए ये दाल पीस के डाल दी। और ये इमली का पल्प जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये इमली का पल्प, अभी इमली का पल्प सिर्फ पकेगा दाल में, फिर बाद में बघारेंगे। तकरीबन 2 मिनट ये पकेगी, ये दाल इमली का पल्प ये गलेगी थोड़ी, फिर बघारूँगी, फिर मिलते हैं। जी देखिए ऑयल है, ऑयल वैसे मैं घी में बघारती नहीं, ये ऑयल है। और इसमें बघार के लिए देखिए ये हरी मिर्च कट कर ली है, हरी मिर्च सिर्फ कट करना होता था कि ये उड़े ना। सारी हरी मिर्चें कट की हैं, गोल मिर्च, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ये लहसुन। ये लहसुन इसी वक्त इसलिए करते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट रहे, निकले नहीं। चलो फिर इसमें डाल कर, ये देखिए दाल पक चुकी है। इमली का खट्टा डाला था वो भी पक चुका है। अब इसमें हम ये पहले लहसुन डालेंगे, क्योंकि लहसुन उसी वक्त काटना चाहिए, इसका जो अंदर का ऑयल होता है वही तो उसका फ्लेवर होता है।
तो लहसुन, थोड़ा सा लहसुन गोल्डन हो जाए, चलो अभी ऑयल भी गर्म हो रहा है, लहसुन हो, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, देखिए गोल मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता, ये सब बघार में। ये देखिए हरी मिर्च पे भी आता है, ये बहुत टेस्टी हरी मिर्च भी लगती है, गोल मिर्च। अब ये बघार हमारा हो गया, इसको ऑफ करते हैं और ये दाल में बिस्मिल्लाह, दाल गरम है। पहले हम हल्दी के साथ है, ये हल्दी सब गल चुकी है, दाल भी गल, सारा फ्लेवर तो इसमें होता है, इसलिए इसको पूरा बंद कर। अब मैं आपको डिश आउट करके बता रोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये दाल तैयार है, सेजनी की फली के साथ दाल, इसका बघार भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये सेजनी की फली आलू मसाले वाले बहुत मज़े के, ट्राई करके देखिएगा। और आपको तो मालूम है ये सेजनी की फलियाँ बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं, तो बस ये ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।